आदाब दोस्तों। वल अस्र ये वर्ड अरबी का है। ईश्वर ने, अल्लाह ने ज़माने की कसम खाई है। ज़माना मतलब वक्त। कसम किसकी खाई जाती है आपको पता है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ों की कसम खाई जाती है। अगर आपका क्रिएटर टाइम का कसम खाया है, इसका मतलब टाइम्स का इम्पोर्टेंट बहुत ही ज़्यादा है। अगर इस टाइम को आपने सही से इस्तेमाल कर लिया तो आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब रहेंगे। और यही टाइम को आपने अगर गलत तरीके से इस्तेमाल किया, सिस्टमेटिक तरीके से नहीं किया, अपने टाइम का मैनेजमेंट नहीं किया, आपने टाइम को बर्बाद किया मोबाइल देखने में, दूसरी चीज़ों में, तो टाइम कभी किसी को माफ़ नहीं करता। दोस्तों, आज की कहानी टाइम के ऊपर ही है। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और इस वीडियो का आगे तक पहुंचाएं ताकि लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं आज की कहानी की तरफ। ये कहानी रोहन और सोहन की है। दोनों भाई थे। दोनों में सिर्फ डिफरेंस 1 साल का था। रोहन बड़ा भाई था, सोहन छोटा भाई था। दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। रोहन हमेशा पढ़ता तो था, लेकिन चीज़ों को टालता रहता था कि हम अभी पढ़ लेंगे। लेकिन सोहन कभी ऐसा नहीं करता था। सोहन जो भी उसके क्लास में पढ़ाई हुई, आकर के दोबारा उसको रिवीजन करता था और अगले दिन जो भी पढ़ाई होने वाली है उसको पहले से ही पढ़ के क्लास में जाता था। उसको जो भी मुश्किलात आते थे वो जाकर के टीचर से डिस्कस करता था। लेकिन रोहन ऐसा कभी नहीं करता था। रोहन को खेलने कूदने का बहुत शौक था। वो बैडमिंटन भी खेलता था, जिम में जाता था, क्रिकेट भी खेलता था और ना जाने क्या क्या करता था। घंटों मोबाइल पर अपना टाइम देता था। लेकिन सोहन ऐसा नहीं करता था। सोहन पूरे दिन पढ़ाई का एक खाका बनाता था, टाइम टेबल बनाता था। उस टाइम टेबल के हिसाब से ही वो पढ़ाई शुरू करता था। वो जब भी पढ़ता था वो देखता था कौन सा सब्जेक्ट उसके लिए ज़्यादा मुश्किल है, उसके लिए वो टाइम ज़्यादा देता था। दोस्तों, दिन, महीने, साल गुजरते गए। दोनों लोगों ने ग्रेजुएशन पास कर लिया और दोनों लोग यूपीएससी की तैयारी करने लगे। दोस्तों, सोहन आप स्टार्टिंग से ही देख रहे हैं कि पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा ध्यान लगा रहा है। वो सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ रहा है, टाइम का मैनेजमेंट भी कर रहा है। लेकिन रोहन कैजुअल लर्नर है। जब इम्तिहान आती है पढ़ लेता है, अदरवाइज वो दूसरे कामों में लगा रहता है। यूपीएससी एक बहुत ही सीरियस एग्जाम होता है। वहाँ सिर्फ ऐसे ही पढ़ने से कुछ भी नहीं होता। पहले साल तो किसी को भी कामयाबी नहीं मिली, लेकिन सोहन लगा रहा। रोहन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि उसका रिजल्ट बहुत ही खराब हुआ था। फिर भी भाई के साथ रह करके उसने दूसरा अटेम्प्ट लिया। आगे पढ़ाई का सिस्टमेटिक कोई तरीका रोहन ने नहीं बनाया। फिर उसी तरह से कि हम पढ़ लेंगे। फिर दिन बीतते गए, एग्ज़ाम हुआ तो देखा ये गया कि सोहन ने कामयाबी हासिल कर ली। वो आईएएस ऑफिसर बन गया। इससे बड़े भाई को और भी फ्रस्ट्रेशन हुआ क्योंकि उसको कामयाबी नहीं मिली थी। अब वो यूपीएससी की तैयारी नहीं, स्टेट के छोटे-छोटे जॉब की तैयारी कर रहा था। बहुत मुश्किल से एलडीसी का एग्ज़ाम पास किया। तो दोस्तों, आपने देखा जो टाइम मैनेजमेंट के साथ पढ़ाई करेगा, उसे एक ना एक दिन कामयाबी ज़रूर मिलेगी।
तो आप क्या चाहते हैं? आप अपने टाइम का सही इस्तेमाल कीजिए। आप ये देखिए कि आपका टाइम फालतू चीज़ों में कहाँ गुज़र रहा है, उसको बिल्कुल कटल कीजिए। तभी आप एक न एक दिन कामयाब होंगे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो दूसरों तक भी पहुंचाएं, ताकि कुछ बच्चे टाइम का मैनेजमेंट अच्छा करें और अपने करियर को संवारें। आदाब।